आप हम लोग को बताइए ना इसके बारे में। चुनार फोर्ट जो है 56 बीसी पूर्व, जब ईस्वी सन का शुरुआत नहीं हुआ तो 56 बीसी पूर्व राजा भरथरी अपने पत्नी के वियोग में उज्जैन से राजपाट त्याग के चुनार आए। इसी गुफा में वो तपस्या करने लगे। उनके भाई राजा विक्रमादित्य जब अपने भाई के तलाश में आए कि हमारा भाई कहीं चला गया है, श्यामदेव पिंगला उनकी पत्नी का नाम था, उसके वियोग में जब वो चुनार आए तो देखे कि ब्रह्मलीन है, उनके ऊपर मिट्टी पेड़ जमे हुए हैं। तो उन्होंने अपने भाई को सुरक्षा घेरे में कहा कि चलिए आप उज्जैन, मैं उज्जैन का शक्तिशाली राजा हूँ, आप भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा और मैं यहीं रहूँगा, तपस्या करूँगा। इसी जगह भरथरी जी अपने जिंदा समाधि लिए हैं, जिनका आज भी ज्वलंत उदाहरण है किले के अंदर। अच्छा, क्या है, ऐसा क्या है? उनका आज भी एक छिद्र है जहाँ सच्चे मन से कोई चीज मन में आप मानती हैं तो उसमें सरसों का तेल डालेंगे तो भर जाएगा, अगर अहंकार डालेंगे तो 1 टन भी डाल देंगे तो नहीं भरेगा। जहाँ उनका समाधि है। क्या बात है। और माँ गंगा हिमालय के बाद धरती पर कहीं उत्तरार्ध ईशान हुई हैं तो वो चुनार का किले के छू के माँ गंगा यहीं से उत्तरार्ध होकर बनारस के घाटों को छूते हुए चंद्राकार होते अभी हुए। कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। गंगा किनारे भैया इस पे पीपल का पेड़ है गंगा जी किनारे चुनार घाट पे। ये देखिए, ये एक पीपल का पेड़ है जो सिर्फ मात्र पीपल का पेड़ नहीं, इनको स्वरूप माना गया है विष्णु जी का। और उसके आगे के बारे में जानकारी हमको कल्याण जी देंगे। माँ गंगा जब अपने बढ़ाव पे होती हैं तो आखिरी जो बढ़ाव का शिखर होता है उस पे भगवान विष्णु के पत्ते को छू के फिर घटना चालू हो जाती है। क्या बात है। यहाँ का महात्मा है। आपने कुछ और जिक्र किया था कि ये कुंभ का लगने का, यहाँ से बिंद की पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, वो कन्याकुमारी में जाके खत्म होती है। और कैमूर की पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, जाके बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है। दोनों के बीच में त्रिकुट पर्वत श्रृंखला पे ये चुनार माँ बिंद पर्वत श्रृंखला के बीच में ये चुनार है। ये तबड़ा ये जो ये जब भगवान बावन त्रिकोण सबसे बड़ा त्रिकोण श्रृंखला जहाँ से भारत का समय नापा जाता है। वारेंग हेस्टिंग ने ही धूप घड़ी बनाई है ऊपर अपने बंगले में। क्या बात है। वो धूप घड़ी आज भी उस इतिहास की गवाही देती है और अभी भी वो समय बता रही है। समय बताती है। बताइए, इतिहास बदलता चला गया, वो आज भी उनकी घड़ी समय बता रही है। तो समय दिखता है, चंद्रमा जब अपने रोशनी में होता है तब भी समय दिखता है। और इस ईशान कोण पे वो किला चढ़ादीगढ़ जिसका नाम था पूर्व में, बाद में अंग्रेज लोग आए 16वीं शताब्दी में जो अड़ा नहीं कह पाते थे, इसलिए इसका नाम चुनार हुआ। अच्छा भैया, एक और मैंने सुनी है बातें कल्याण जी की, चंद्रकांता की स्टोरी इसी चुनार कला से है। देवकीनंदन खत्री जी एक उपन्यासकार थे और वो वन विभाग में रेंजर थे यहीं पे। उन्होंने चुनारगढ़, नवगढ़, विजयगढ़, राजगढ़, सक्तेशगढ़ को जो जंगलों में उन्होंने जहाँ नौकरी किया है उसके काल्पनिक उपन्यास लिखे जिसका नाम चंद्रकांता भूतनाथ था। और उस उपन्यास को उन्होंने उस शैली में लिखा है कि उस चंद्रकांता के जो पात्र थे, बद्रीनाथ, चंद्रकांता, और नवगढ़ विजयगढ़ में थी टकरार, नवगढ़ का था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। वो ऐसा जीवंत उपन्यास लिखे हैं, कोई भी आदमी सहरसा देखेगा तो बिलीव कर लेगा। अभी तक मुझे भी मैं अभी तक जानती थी ये कि चुनार में ही चंद्रकांता जी की स्टोरी है। और जो स्टोरी लिखी गई इतनी जीवंत, सच में इतनी जीवंत है कि मुझे आज भी बिलीव था। आज इसी जगह मेरा ये बिलीव टूटा कि नहीं, वो एक काल्पनिक है जिसको कवि ने अपनी कल्पना पे उतारा। निर्जा गुलेरी ने एक सीरियल बनाया जिसका नाम चंद्रकांता रखा, उसमें गीत रखा कि नवगढ़ विजयगढ़ में थी टकरार, नवगढ़ का था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे इतिहास के जो पन्ने यहाँ समेटे हुए हैं, यहाँ पे 16वीं 56 बीसी बाद राजा स्वामी, हुमायूं, बाबर, अकबर, सिकंदर लोदी सबने इसमें राज किया है। कितने दिन राज किया है उस पे शिलापट पे आज भी उल्लेखित है। और यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय के जो वैष्णव को मानते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा तीर्थ स्थान प्रभु विट्ठलनाथ जी जो अष्टछाप के कवि थे, अपने सूरदास उसके कवि अष्टछाप के कवियों में सूरदास का नाम महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने यहाँ के पद गाया है। जयशंकर प्रसाद जी यहीं बैठ के कमानी लिखे हैं। और भरथरी जी यही नीति शतकम, रति शतकम, सारे किताब अपने जो 7 महाकाव्य हैं
बहुत अच्छा। भाई हम लोग जहाँ खड़े हैं उसकी महत्ता तो मुझे सिर्फ अभी तक यही मालूम था कि यहाँ पे चुनार का एक किला है और एक माँ गंगा का चौड़ा सा एक उनका दिखता है ऐसा, जितने बृहद यहाँ दिखती है गंगा आप देख सकते हैं उतनी वैसी गंगी हमारा गंगा जी हमें बनारस में नहीं बहती दिखती, मगर ये देखिए इनका यहाँ से वहाँ तक उनकी बेल्ट देखिए माँ का कितना खूबसूरत। और ये जो पुल बना है ये हम लोगों को जोड़ता है बनारस वालों को चुनार वालों से। ये पेड़ भी आप लतिका आप ये पेड़ दिखा सकते हैं अच्छे से लोगों को, जो लोग देख रहे हैं उसको प्रणाम करें। और बहुत सारे रहस्य से भरी हुई पीछे आपके घुमा दीजिए और वो ऊपर दिख रहा है ये शीश महल भी है, उंगली करके। हाँ वो देखिए ऊपर दिख रहा है शीश महल। मैं अभी आपको दिखाती हूँ करीब करके, ये देखिए हुमायूं ने बनवाया था, ये हुमायूं ने बनाया था। और ये कल्याण जी आपने जो हिस्ट्री के आप स्टूडेंट रहे और जिस तरह से आपने हमें एक्सप्लेन किया आज इन अ शॉर्ट पीरियड, एक चीज तो बता रहे हैं हाँ आप बिल्कुल बताइए। जो जिसलिए और मशहूर है चुनार किला, आल्हा उदल जो आल्हा उदल के बारे में बताइए। पृथ्वी राजा परमार के सेनापति थे, उन्होंने राजा सहदेव की बिटिया जिसका नाम सोनवा था, नाम जैसा था वैसा सुंदर भी था, उस सोनवा को यहीं से जबरदस्ती उठा के ले गए। इनका आज भी अखाड़ा और जहाँ घोड़े इनके बांधे जाते थे वो आज भी जीवंत उदाहरण किले में, और सोनवा को यहीं से लेके सोनवा मंडप आज यहाँ पे मौजूद है। और आल्हा उदल जहाँ एक्सरसाइज और रियाज करते थे उस जमाने पहलवानी वाला, आल्हा उदल का तो मैंने जिक्र सुना है। और आल्हा उदल पृथ्वीराज चौहान के समय में थे, 52 बार पृथ्वीराज चौहान को हराए थे। वो आल्हा उदल यहीं चुनार किले से अपने पत्नी सोनवा को ले गए जबरदस्ती यहाँ से। आज भी घोड़े का वो निशान उनका यहाँ पे है, जो एक्सरसाइज करते हैं वो है, घोड़े उनके जहाँ बंधे जाते थे वो आज भी यहाँ मौजूद। अच्छा क्या कल्याण जी हम लोगों को जब इन फ्यूचर अगर हम दोबारा आते हैं तो क्या हमको किले के अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउ करा जब आप आएंगी तो आपको इस किले में गेस्ट हाउस जो वारेंग हेस्टिंग ने बनवाया था, उस वारेंग हेस्टिंग गेस्ट हाउस में आपको भोजन कराएंगे और किले के भौगोलिक ऐतिहासिक चीजों से रूबरू कराएंगे। हम गाइड वाइड नहीं है, हाँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आप कार्यकर्ता हैं प्लस आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, जिस तरह से डिस्क्रिप्शन ये कर पाए हमको, और ये कोई कॉमन आदमी नहीं कर सकता है। इवन गाइड भी आपको इतना आपको डिटेलिंग नहीं दे सकता, ईयर के साथ नाम के साथ सारी चीजें। मैं जो भी कह रहा हूँ सत्य है और ये लिखित है, उद्दे लिखित है, और मेरे जबान से अगर कहीं गलती हो क्षमा करिएगा। हाँ, और अगर कहीं कोई बताने में त्रुटि है तो उनको जरूर क्षमा करिएगा। अगर जानकारी हो किसी को तो हमको और बताए, उसको हम और जानकारी लें उनसे। बिल्कुल, और लेने भाई सीखने की कोई उम्र नहीं। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि हुई हो, कोई जानकारी में इतिहास में छेड़छाड़ हुआ हो तो कृपया जो सज्जन जानते हो या इस इतिहास के बारे में मुझे अवश्य अवगत कराएं, अपनी भूल को सुधार सकूं। थैंक यू सो मच कल्याण जी, थैंक यू सो मच इतनी जानकारी देने के लिए। माँ गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नमन करती हूँ इस वृक्ष को जो स्वयं नारायण स्वरूप है। और यह इतिहास गवाह है, कौन कौन से मुस्लिम शासक, हिंदू शासक, कौन नहीं आकर यहाँ से गया, एक जीता जाता है। कभी इसमें मौका मिला ऊपर बैठ करके, ये नसीब की बात होगी कि मैं किले में बैठ करके मैं भोजन ग्रहण करूंगी। ये हमारा इनकारनेशन होगा कि कभी मेरे अंदर भी रानी का कोई तत्व होगा, तभी ऊपर मुझे भोजन खाने को मिल रहा है। फिलहाल समोसा और गरम गरम चाय, जो कल्याण जी ने अपनी तरफ से दोस्ती का पहला हम लोगों को एक छोटा सा ट्रीट दिया है। थैंक यू।